बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम क्लास फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 10 उसकी एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कर दिया था और उससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको अलाइड एंगल के बारे में डिटेल से बताया था। तो मैं बार बार नहीं कहूंगा, अगर आप चैप्टर 10 को अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो आपको अलाइड एंगल बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। और वो कैसे आएगा? जब आप मेरा वो लेक्चर अलाइड एंगल वाला देखेंगे। लेक्चर नंबर 1 होगा इस चैप्टर नंबर 10 का, तो उसको लाजमी एक मरतबा देखें ताकि आपको अलाइड एंगल अच्छे तरीके से आ जाए। तो फिर आपको चैप्टर नंबर 10 बहुत ही अच्छे तरीके से आ जाएगा। तो चलें क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रूव द फॉलोइंग और इसका है पार्ट नंबर 1 जो कि हम अभी करने लगे हैं। तो पार्ट नंबर 1 क्या है? साइन 180 डिग्री प्लस अल्फा और साथ है साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो ये आपने इसको प्रूव करना है। तो देखें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो हमारे पास क्या है? साइन 180 डिग्री प्लस अल्फा साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था अलाइड एंगल में हमने इसको मल्टीप्लाई 90 के साथ प्लस या माइनस में लिखना होता है। तो यहाँ पे पहले ही है प्लस अल्फा, तो आप लिख दें। तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है? तो देखें 90 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 180 आ जाएगा। इसी तरह आगे साइन, इसको भी मल्टीप्लाई 90 में लिखेंगे और माइनस अल्फा लिखेंगे और यहाँ पे फिर 190 को 1 से करेंगे तो 90 आ जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था अगर यहां पर जो वर्ड आएगा, जो डिजिट आएगा, अगर वो होगा इवन होगा तो ये साइन वाली रेशियो चेंज नहीं होगी, साइन साइन में ही रहेगा और ये वाली चीज सारी खत्म, एंड वाला अल्फा। और यहाँ पे साइन क्या आएगा वो देखने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे 0 1 2 3 4 इस तरह आगे चलते जाते हैं। तो ये 2 के अंदर क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। तो 2 ये है, 2 में प्लस होएगा तो आगे जाएगा। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ये जो साइन है ये क्या होता है? यहाँ पे साइन नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे फिर हम माइनस लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे? माइनस लगाएंगे। और यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं बिकॉज ये 3 डॉट लगा के आप लिख सकते हैं साइन इज नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये आप साइड पे नोट लिख सकते हैं। ठीक है, और इसका आप देखें यहाँ पे है 1, जो डिजिट है 1। तो 1 क्या है? ऑड है। तो ऑड होगा तो मैंने आपको बताया था कि साइन जो होगा वो किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में चेंज हो जाएगा। और साथ क्या है? अल्फा एंड पे वो एंड वाला एंगल लिखें। अब इसका भी साइन देखना है वो क्या आएगा। तो देखें 1 में से क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। तो ये 1 है, तो 1 में से क्या हो रहा है? माइनस। तो माइनस होगा तो पीछे की तरफ जाएगा। तो पीछे ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट। तो फर्स्ट में सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो इसलिए हम इसके साथ कोई भी साइन नहीं लगाएंगे। तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, वो तुम्हारे पास आंसर आ गया। और साथ आप एंड और ये भी लिख सकते हैं कि साइन इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये आप साथ इसमें नोट ये लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बिल्कुल छोटा सा शॉर्ट है, कोई भी मुश्किल चीज नहीं है। अलाइड एंगल आपको बेसिकली आने चाहिए। वो आप मेरा लेक्चर नंबर 1 देखें इसका, चैप्टर नंबर 10 का, तो आप इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। उसके अंदर मैंने डिटेल से सब कुछ बताया हुआ है कि ये साइन किस में चेंज होगा, या हमारे पास साइन के अंदर अगर एंगल में नेगेटिव आ जाए तो क्या करेंगे, वो सारा मैंने बताया। आप उस लेक्चर को लाजमी देखिएगा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर इसका 2 करते हैं।
तो देखें इसका पार्ट नंबर 2 हमारे पास क्या है, ये हेंस प्रूव हो गया। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास इसका साइन 780 साइन 780 साइन 480 प्लस cos 120 sin 30 cos 120 sin 30 is equal to 1/2। तो ये वाला सवाल है। इस नेक्स्ट वाला तो देखिए हम क्या करेंगे, ये दूसरा सवाल। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको बोला सबसे पहले आप इसमें से देख लें कि लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है, तो वो ये है। आप उसको यहां पे लिखें साइन 780 साइन 480 प्लस cos 120 sin 30। तो ये आपने इसको लिख लिया, सिंपली लिख लिया। अब देखें प्यारे बच्चों मैंने आपको बोला आपने इसको अलाइड एंगल में लिखना है। तो देखें साइन 780 को आप किस तरह लिखेंगे, आप मल्टीप्लाई 90 करेंगे और साथ कुछ प्लस यहां माइनस करेंगे। मैं प्लस करता हूं देखिएगा। तो अगर मल्टीप्लाई 90 को मैं अगर मल्टीप्लाई करूं 8 से तो वो आ जाएगा 720। तो 720 में 60 जमा करें तो ये हमारे पास 780 बन जाएगा। ये हम कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के अंदर। ये किया, उसके बाद है साइन 480। तो साइन 480 को क्या लिखेंगे, साइन, तो 480 को भी इसी तरह मल्टीप्लाई 90 करके यहां से प्लस या माइनस करते हैं। तो देखते हैं क्या करना चाहिए हमें। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5। तो जब 90 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे वो आ जाएगा 450। तो उसमें 30 जमा कर दें तो हमारे पास 480 भी बन जाएगा। ठीक हो गया। आगे है cos 120। तो इसको मैं किस तरह लिख सकता हूँ, cos मल्टीप्लाई 90, मैं अगर 1 मल्टीप्लाई 90 करूं तो प्लस 30 करना पड़ेगा, प्लस 30 कर दिया। तो साइन 30 की वैल्यू हमें वैसे ही आती है, तो इसको हम लाइट एंगल में चेंज नहीं करेंगे, इसको वैसे का वैसे लिख देंगे। ठीक हो गया प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे फिर वही बात सेम पिछले वाला प्रोसेस करना, देखिएगा। अब यहाँ पे क्या है, ये है इवन 8 क्या है, इवन है। तो इवन होगा तो साइन ही रहेगा, सेम आ जाएगा, किसी में चेंज नहीं करेंगे। और एंड वाला जो एंगल होता है आप उसको लिख देते हैं। अब देखना यहाँ पे साइन इसके साथ क्या आएगा। तो देखें 8 के अंदर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। 8 के अंदर क्या हो रहा है, एंगल जो है वो प्लस हो रहा है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे आ गया 8। तो 8 में क्या हो रहा है, एंगल प्लस हो रहा है। तो प्लस हो रहा आगे जाएगा तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट। तो फर्स्ट के अंदर सारे पॉजिटिव होते हैं तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक हो गया प्यारे बच्चों। आप इसको इस तरह ब्रैकेट में लिख लें। आगे क्या है हमारे पास 5। तो प्यारे बच्चों देखें 5 क्या है, 5 है ऑड। 5 ऑड है तो साइन किस में चेंज हो जाता है, कॉज में चेंज हो जाता है। तो साइन कॉज में चेंज हो गया। तो 5 में क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो 5 की तरह 0 1 2 3 4 5 यहाँ पे है 5। तो 5 में क्या हो रहा है, प्लस। तो आगे जाएगा तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, साइन होता है पॉजिटिव। तो ये इसलिए ये भी हमारे पास पॉजिटिव ही रहेगा और एंड वाला एंगल लिख देते हैं। ठीक है। अब ये नहीं देखना कि यहाँ पे कॉज क्या होता है, ये सवाल है। इसमें से देखेंगे साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ठीक हो गया। तो ये भी लिख लिया। आगे क्या है, प्लस, प्लस लिखें। उसके बाद है कॉज। अच्छा देखें ये अब 1 है। अब ये 1 क्या है, 1 है हमारे पास ऑड। तो ऑड है तो कॉज किस में चेंज हो जाता है, साइन में चेंज हो जाता है। तो आप साइन लिखेंगे। अब देखें 1 में क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो 1 किधर है, 0 1, ये 1 में प्लस हो रहा है। दूसरा क्वाड्रेंट, तो दूसरे क्वाड्रेंट में कॉज क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो आप यहाँ पे माइनस लगाएंगे। तो एंगल क्या है इसका 30 लिखें। तो आप इसको ब्रैकेट में लिख दें और साइन 30 आप वैसे का वैसे लिख दें, साइन 30। ठीक हो गया प्यारे बच्चों। तो आगे यहाँ पे चलते हैं। देखिए साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, मैंने आपको बताया हुआ है हाथ के मदद से वैल्यू याद रखने का तरीका। मैंने वो लेक्चर भी एक वीडियो बनाई है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं कि हाथ की मदद से आप वैल्यू कैसे याद कर सकते हैं। तो देखें साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, ये 60 है हमारे पास। साइन 60 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3/2, ये लिखी।
उसके बाद cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3/2। आगे ये प्लस माइनस माइनस, तो sin 30 की वैल्यू क्या है 1/2, तो ये भी sin 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। तो आगे सिंपल आपने एलसीएम ही लेना है, ये स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 2 टू द 4 माइनस ये 1 2 टू द 4 आ जाएगा। तो ये इसके साथ कैंसल, तो यहाँ पे हमारे पास रह गया 3, नीचे आ गया 4, यहाँ पे 1/4। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, नीचे लें एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो ऊपर सेम आ जाएगा 3 माइनस 1 और ऊपर कितना रह गया 2, नीचे आ गया 4, 2 1 द 2 2 2 द 4, तो आंसर क्या आ गया 1/2। तो 1/2 ये हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड आ गई, ठीक है, राइट हैंड साइड। तो आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक हो गया प्यारे बच्चों। तो आप देख सकते हैं अलाइड एंगल की मदद से हम कितनी आसानी के साथ ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो चलें इससे अब हम पार्ट नंबर इसका 3 करते हैं। तो पार्ट नंबर 3 भी बिल्कुल इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, आपको बस प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस के बाद इजीली आप इन सब क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ओके बोलें, ओके ओके। हाँ तो चलें जी अगला क्वेश्चन करते हैं, इसका पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 3 है इसका cos 306 प्लस cos 234 प्लस cos 162 प्लस cos 18 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों इसको भी हमने अलाइड एंगल की मदद से ही इसको भी हल करेंगे। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड ले ली, तो लिखें cos 306 प्लस cos 234 डिग्री प्लस cos 162 डिग्री प्लस cos 18 डिग्री इज इक्वल टू कुछ भी नहीं। अच्छा प्यारे बच्चों क्या करना है हमने आपको, अब इस चीज को, अब ये चीज तो आपको याद हो चुकी होगी कि अलाइड एंगल की मदद से हम इसको लिखेंगे तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे 90 करेंगे, तो उसमें यहाँ प्लस करेंगे, यहाँ फिर हम इसको माइनस करेंगे। तो देखें अगर हम इसको करें 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो करेंगे तो आ जाएगा 270। तो 270 हम 36 ऐड करें तो ये हमारे पास बन जाएगा 306। 270 दे अंदर 36 जमा करो 306 बन जाएगा। आगे आ गया प्लस, आगे लिखें cos 234 को भी आप यूं ही करेंगे। तो देखें हम क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई 90 लिखेंगे और यहाँ पे कुछ प्लस करना पड़ेगा, यहाँ हमें फिर माइनस करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 मल्टीप्लाई 90 में से माइनस कर देता हूँ 36। तो 270 में से 36 निकालें तो हमारे पास 234 बन जाएगा। ठीक हो गया। आगे है प्लस cos 162। तो इसको हम किस तरह लिखते हैं, हम लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 90, इसमें से हम माइनस कर देते हैं 18 माइनस करेंगे तो हमारे पास 162 बन जाएगा और उसके बाद आ जाएगा प्लस ये वाला cos 18, इसको एज इट इज ही लिख दिया, ये छोटा है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों सेम कि हम क्या करेंगे, अगर ये हमारे पास क्या है ऑड है, तो ऑड हो तो हम क्या करते हैं, ऑड हो तो जो cos है वो किस में चेंज हो जाता है, साइन में चेंज हो जाता है। तो ऑड हो cos साइन में चेंज हो गया, तो एंड वाला जो एंगल होता है साथ वो लिख देते हैं और फिर देखना होता है 3 के अंदर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, ये साइन देखते हैं, ये खत्म हो जाता है। 3 के अंदर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे हम बनाते हैं 0 1 2 3। 3 के अंदर क्या हो रहा है, प्लस, तो प्लस होगा तो आगे की तरफ जाएगा, तो आगे फिर ये कौन सा क्वाड्रेंट है 4। तो चौथे क्वाड्रेंट के अंदर cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये साइन नहीं देखना, ये देखना रियल हमारे पास ये तो चेंज हो किधर है,
ऑड की वजह से। तो कॉज क्या होता है चौथे क्वाड्रेंट के अंदर प्लस होता है, तो यहाँ पे प्लस ही आ जाएगा। ठीक है, आगे क्या है प्लस कॉज। अब ये देखें ये है ऑड, ऑड है तो कॉज किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा। तो उसके बाद 3 में से क्या, ये साथ एंगल है 36 वो लिखें, तो 3 में से क्या हो रहा है माइनस, तो ये 3 है, 3 में से माइनस होगा तो पीछे की तरफ जाएगा। तो पीछे ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पे 7 पीछे माइनस लगा देंगे, तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं। आगे है प्लस, प्लस लिखें। ये 2 है तो 2 क्या है हमारे पास, ये है इवन, इवन है तो कॉस किस में रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा। और 2 में से क्या हो रहा है माइनस, तो 2 किधर है, 0 1 2, ये है 2 में से माइनस हो रहा है तो पीछे जाएगा। तो पीछे कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस क्या होता है, क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे पीछे माइनस लगा देंगे। और एंड वाला एंगल क्या है 18 वो लिख दें, और इसको भी ब्रैकेट में लिख लेते हैं। और एंड पे क्या है प्लस कॉस 18 वो लिख दिया। ठीक होगा प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों आगे आ जाएगा साइन 36 प्लस माइनस माइनस साइन 36 प्लस माइनस माइनस कॉस 18 और आगे है प्लस कॉस 18। प्यारे बच्चों ये प्लस वाला साइन 36 माइनस साइन 36 माइनस कॉस 18 प्लस कॉस 18 सारे कट गए 0, तो 0 ही हमने प्रूव करना था, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड। तो आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, कि आपने इसको प्रूव कर दिया। तो प्यारे बच्चों बहुत ही आसान था, जो कि आप इसका जो पार्ट नंबर 4 है, मैं उम्मीद करता हूं कि पार्ट नंबर 4 जो है वो आप खुद करेंगे, क्योंकि आप क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 के भी 3 पार्ट कर चुके हैं, क्योंकि ये सारे पार्ट जो हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, सारे ही सेम हैं, तो आप इजीली इनको कर पाएंगे। तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 है, ये सवाल है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, अलाइड एंगल की मदद से ही इसको भी हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों देखिए, आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो पाई है, पाई 180 के इक्वल होता है, किसके 180। वैसे पाई की वैल्यू 3.1416 अप्रोक्सीमेटली होती है, यहाँ 22/7, लेकिन इसके अंदर पाई की जो वैल्यू हम लेंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर वो हमारे पास क्या है 180 होगी। तो प्यारे बच्चों देखिए पाई क्या है फिर हमारे पास 180, तो हम इस 180 को यहां पे हम लिखेंगे साइन स्क्वायर। तो ये है 180, तो 180 को हम किस तरह लिख सकते हैं, 2 × 90 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 दूना 180 आ जाना। आगे क्या है प्लस थीटा लिख दिया। तो फर्ज किया कि ये हम लेफ्ट हैंड साइड ले लें। ठीक है, ये हम लेफ्ट हैंड साइड को हल कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को हल किया। आगे ये हमारे पास आ जाएगा tan, ये आप जानते हैं कि 3π/2 कितना होता है, π/2 होता है 90। आगे है प्लस थीटा लिख दिया, क्योंकि अगर पाई 180 है तो 180 को 2 पे डिवाइड करेंगे 90 आएगा, वो 90 लिखा, साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो हमने इसको अपनी फॉर्म में लिख लिया। नीचे क्या आ जाएगा कॉट स्क्वायर। अब देखें ये भी 3 × 90 माइनस थीटा। आगे क्या है कॉस स्क्वायर, तो ये भी पाई है, पाई 180 होता है, तो 180 को 2 × 90 हम लिख सकते हैं माइनस थीटा। और आगे आ जाएगा कोसिकेंड, तो कोसिकेंड लिखें। तो अब ये और कीजिएगा, एक ये वाला 2 है तो वो 2 हमने लिखा, तो ये पाई है, तो पाई कितना होता है 180, तो 180 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 90। तो देखें तो ये 2 का कितना हो गया 4, तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे 4 लिख सकता हूँ। तो 4 × 90 2π के इक्वल आ गया माइनस थीटा, क्योंकि ये जो 2π होता है ये हमारे पास 360 के इक्वल होता है, तो 4 × 90 करेंगे तो 360 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये हमने ये लेफ्ट हैंड साइड ली और हम इसको हल कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल वही सेम बात फिर वापस आ गई, देखिएगा गौर करना है आपने। ये है 2 क्या है, 2 हमारे पास इवन है, तो इवन है तो साइन किस में चेंज हो जाएगा,
किसी में भी चेंज नहीं होगा, बल्कि साइन साइन ही रहेगा, क्योंकि ये हमारे पास इवन है। ठीक है, तो 2 में क्या चीज हो रही है, प्लस हो रही है, क्या, एंगल, तो वो एंगल लिखें। अब हमने देखना है साइन कौन सा आएगा, तो 2 में प्लस हो रहा है, तो आप जानते हैं 0 1 2, तो 2 में क्या हो रहा है, प्लस, तो प्लस होगा तो आगे जाएगा, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो पीछे हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे, ब्रैकेट लगा दें। ठीक हो गया प्यारे बच्चों। आगे देखें, डॉट 3 क्या है हमारे पास, ये है ऑड, तो ऑड है तो tan किस में चेंज हो जाएगा, tan cot में चेंज हो जाता है। ठीक है, और एंगल कौन सा है, थीटा, तो 3 में क्या हो रहा है, प्लस, तो 3 किधर है, 0 1 2 3, तो 3 के अंदर प्लस हो रहा है, तो प्लस होगा तो आगे जाएगा, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, चौथा, तो चौथे क्वाड्रेंट के अंदर tan क्या होता है, वो होता है नेगेटिव, तो आप यहां पे भी माइनस लगाएंगे और इसको क्लोज कर देंगे, ओवर, नीचे आ जाएं। तो देखें नीचे है 3, तो ये 3 क्या है, 3 हमारे पास ऑड है, तो कॉट किस में चेंज हो जाता है, tan में चेंज हो जाता है, तो ये फिर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर हो जाएगा, तो ये एंड वाला एंगल है थीटा, थीटा लिखें, तो 3 में से क्या हो रहा है, माइनस, तो 3 किधर है, 0 1 2 3, तो 3 में से माइनस पीछे की तरफ जाएगा, तो पीछे कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कॉट या tan क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। इससे अगला क्या है हमारे पास, 2, तो 2 क्या है, ये हमारे पास इवन है, तो इवन है तो कॉस, कॉस के अंदर ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, एंगल थीटा है, तो 2 में से क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो 2 किधर है, ये, तो 2 में से माइनस होगा, पीछे जाएगा, तो पीछे जाएगा, तो ये हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो वो आप ये वाला माइनस लिखें। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट के अंदर लिखें। उसके बाद हमारे पास आ गया कोसिकेंड, ये आप देखें ये 4 क्या है, 4 हमारे पास इवन है, तो इवन है तो कोसिकेंड, कोसिकेंड ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, तो 4 में से क्या होगा, माइनस करेंगे, तो 4 में से 0 1 2 3 4 में से माइनस करेंगे तो पीछे आएगा, पीछे आएगा, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट, चौथा, तो चौथे में कोसिकेंड क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि साइन का उल्टा है कोसिकेंड, तो वो चौथे में क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये एंगल क्या था, थीटा, तो आपने यहाँ पे थीटा लिख दिया। आपने ये रटा नहीं लगाना कि यहाँ पे माइनस लिखा हुआ तो वो मैंने माइनस लिख देना, इस तरह नहीं, मैंने आपको समझाया हुआ है लेक्चर नंबर 1 के अंदर। ठीक है, हमारे पास ये आ गया। तो प्यारे बच्चों देखें, ये यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस माइनस प्लस, ये दोनों आपस में खत्म हो गए। आगे हम इसको हल करते हैं कि इनको हम किस तरह आगे लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, गौर से देखना, डॉट रियल बटा ये वाला है, हम यहाँ पे बटा लगाते हैं पहले, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा बटे आ जाने, यहाँ पे ये इज इक्वल टू ये रियल बटा था, साइन स्क्वायर थीटा ये वाला लिखा, आगे ये है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। ठीक है, इसी तरह नीचे है tan स्क्वायर थीटा, तो उसको क्या लिख सकते हैं, tan होता है साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर स्क्वायर यहाँ पे ना होता तो स्क्वायर नहीं था डालना। आगे है cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे लिखें cos स्क्वायर थीटा, और आगे है कोसिकेंड थीटा, तो कोसिकेंड क्या होता है, 1 ओवर साइन थीटा होता है। ठीक हो गया प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों गौर से देखें, यहाँ पे कुछ कटिंग होगी, देखें ये 2 साइन है, स्क्वायर है, तो इसमें से एक जो है वो इसके साथ कैंसिल हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये साइन स्क्वायर थीटा और ये भी स्क्वायर है, तो ये नीचे एक साइन है, तो इसमें से भी एक इसके साथ कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये वाला cos स्क्वायर थीटा इस cos स्क्वायर थीटा के साथ कैंसिल हो गया। तो बकाया हमारे पास क्या चीजें रह गई, गौर करें, देखिएगा, इज इक्वल टू, यहां से एक इसके साथ हमारे पास कैंसिल हो गया था, तो ऊपर एक साइन थीटा रह गया। ठीक है, और साथ ऊपर क्या है हमारे पास cos थीटा ओवर, नीचे हमारे पास ये एक साइन थीटा, इसमें से इसके साथ कैंसिल हो गया, तो एक साइन थीटा नीचे रह गया और बाकी सारे यहां से नीचे कैंसिल हो चुके। तो ये साइन थीटा इस साइन थीटा के साथ कैंसिल, तो हमारे पास रह गया ओनली cos थीटा। तो ये हमारे पास क्या है, ये है राइट हैंड
साइड। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका ये वाला क्वेश्चन प्रूव हो। तो ये इसका है पार्ट नंबर 2। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो आप इस लेफ्ट हैंड साइड को एक मिनट यहाँ पे लिखें और उससे आगे इसको हम हल करते हैं। तो देखें प्यारे बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास जो है, उसके बाद इसको लिखते हैं हम अपनी फॉर्म अलाइड एंगल के अंदर। तो वो क्या थी, यहाँ पे लिखें cos 90 है, तो आप इसको लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 90, आगे प्लस थीटा, तो वो आपने लिख दिया। ठीक है, आगे सीकंड, आपको पता है cos हो या सीकंड वो माइनस को खा जाता है, तो वो हमारे पास ये फिर इसमें से माइनस खत्म हो जाएगा। आगे है tan थीटा, ये tan 180 है, तो 180 को आप लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 90 माइनस आगे है थीटा। ठीक है, इसके नीचे आ जाएगा ओवर। ये है सीकंड, सीकंड लिखें तो 360 आप मल्टीप्लाई 90 में फॉर्म में लिखे तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 90, आगे आ जाएगा माइनस थीटा। आगे है साइन, तो 180 को आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 90 प्लस थीटा आ जाएगा, और उसके बाद आ जाएगा कॉट, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 90 माइनस थीटा। तो हमने इसको सबको मल्टीप्लाई 90 के फॉर्म में लिख लिया है। तो अब आप जानते हैं प्यारे बच्चों, देखिए ये 1 क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास ऑड। तो ये अगर ऑड होगा तो कॉस किस में चेंज हो जाता है, कॉस हमारे पास साइन में चेंज हो जाता है, तो साइन लिखेंगे। तो एंगल क्या है थीटा, तो थीटा लिखें। और हम एक और चीज देखते होते हैं कि 1 के क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, 1 प्लस हो रहा है, तो 0, ये 1 है तो 1 में प्लस हो रहा है, तो आगे जाएगा। तो आगे ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस क्या होता है, माइनस, तो माइनस लिख देंगे। ठीक है, ये वाला देखना है, ये नहीं देखना, ये कॉस क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है, वो लिखा। आगे ये सेकंड थीटा हमारे पास एज इट इज ही आ जाएगा। आगे ये 2 है, तो 2 हमारे पास क्या है, इवन, तो tan के अंदर ही रहेगा, सेम आ जाएगा। और 2 के माइनस हो रहा है, 0 1 2, तो 2 में से माइनस हो रहा है तो पीछे जाएगा। तो पीछे कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो एंगल है थीटा, आप थीटा लिख दें, ब्रैकेट के अंदर लिख दें। ठीक है, नीचे आ जाएगा ओवर। ठीक हो गया। तो और नीचे देखें 4 है, तो 4 क्या होता है, इवन, इवन है तो सेकंड किस में रहेगा, सेकंड में ही रहेगा। और 4 में से माइनस हो रहा है, तो 4 की तरह 0 1 2 3, ये यहाँ पे 4 5 6 इस तरह आगे चलता है। ये 4 में से क्या हो रहा है, माइनस, तो माइनस होगा तो पीछे की तरफ जाएगा। तो पीछे ये कौन सा क्वाड्रेंट है, चौथा क्वाड्रेंट है। तो चौथे क्वाड्रेंट के अंदर सेकंड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये हम इसी तरह ही इसको लिख देंगे। आगे हमारे पास साइन, ये 2 है, तो 2 हमारे पास क्या है, इवन, तो साइन, साइन के अंदर ही रहेगा। तो 2 में प्लस हो रहा है, तो ये 2 है, 0 1 2 में प्लस हो रहा है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस आएगा। और ये वाला थीटा है साथ, तो थीटा लिख देंगे, ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए। उसके बाद है ये 1, तो 1 क्या है, 1 ऑड है, तो कॉट किस में चेंज हो जाता है, tan में चेंज हो जाता है। ठीक है, और 1 में से क्या हो रहा है, माइनस, तो ये 1 है, तो 1 में से माइनस पीछे जाएगा, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट। तो फर्स्ट के अंदर कॉट सभी जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, इसलिए प्लस लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये हमारे पास इसमें आ गया। तो प्यारे बच्चों देखें, यहाँ पे ये tan इस tan के साथ कैंसिल हो गया। ठीक है, ये सेकंड इस सेकंड के साथ कैंसिल हो गया, ये साइन इस साइन के साथ कैंसिल हो गया, सारे ही कैंसिल हो गए। तो एक चीज और गौर से देखनी है, ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल हो गया, लेकिन ये वाला माइनस रह चुका है, तो आप ये वाला माइनस देखें, सारे कट गए, तो 1, तो हमने -1 ही प्रूव करना था, तो ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी राइट हैंड साइड आ गई। ठीक हो गया प्यारे बच्चों। तो इसका ये क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट नंबर 2 है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।